Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम cell के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, as you know, cell is the basic structure and function unit of living organism. According to me, all living organisms are composed of the cell. You start from the bacteria, you also talk about the protist, you also talk about the fungi, plant and animals. All are composed of the cell. We cannot say anything living organism if it is not composed of the cell. तो बेसिकली हमें सेल के स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए और सेल के फंक्शन का पता होना चाहिए. ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द सेल. ये सेल से रिलेटेड है, सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. अब बेसिकली चैप्टर के स्टार्ट में ना सेल की थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज दिया गया है जिसमें सेल थ्योरी को बात की गई है. सेल थ्योरी को हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था. अब एक आधी ऐसी टेक्निक दी गई है जिसको क्या उसे कहते हैं यूज किया जाता है सेल को स्टडी करने के लिए. द बेसिक टेक्निक इज द माइक्रोस्कोपी. अब माइक्रोस्कोपी टर्म निकली है माइक्रोस्कोप से. एज यू नो माइक्रोस्कोप इज अ यू कैन से apparatus और यू कैन से टूल विच इज यूज टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है. और इसी टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्कोपी नाम दे देते हैं. क्लियर. मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ फिर इसको डिस्कस करता हूँ. द डिस्कवरी ऑफ सेल and then the discovery of the cell and then further studies of the internal structure of cell were dependent upon the use of microscope. एक बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात सेल की खुद की डिस्कवरी और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं किसके साथ, माइक्रोस्कोप के साथ. उसकी रीज़न ये है ना कि आप क्या उसे कहते हैं सेल को, आप क्या उसे कहते हैं या उसके कंपोनेंट्स को नेकेड आई की हेल्प से नहीं देख सकते. उसकी रीज़न ये है कि जो सेल का स्ट्रक्चर बहुत स्मॉल होता है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है, और जो कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या से कहते हैं बिल्कुल माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप उनको नेकेड आई की से नहीं देख सकते. देन यू हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप. क्लियर. माइक्रोस्कोप इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू सीन विद नेकेड आई. कहता है माइक्रोस्कोपी हम वहां पे करते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं जो इतने छोटे हों जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. क्लियर. माइक्रोस्कोप यूज लेंसेज. अब माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता है, लेंस यूज किए जाते हैं एंड लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम. हाँ, अब क्या हो सकते हैं, लेंसेज तो यूज होते हैं, साथ हम क्या हो सकते हैं लाइट यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं. क्लियर. अब जब लाइट की बात करते हैं, जब लाइट यूज की जाएगी तो हम कह देंगे लाइट माइक्रोस्कोपी. इन लाइट माइक्रोस्कोप लाइट इज यूज टू मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, लाइट को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए. लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड देन थ्रू टू ग्लास लेंसेज. दो लेंस होंगे और वो कौन से लेंस होंगे मैं आपको ना डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा अभी थोड़ी देर तक. वन लेंस प्रोड्यूसेस एन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज मोर. पहला लेंस जो है ना उस इमेज का, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, दूसरा उसको क्या करेगा, मैग्नीफाई कर देगा. मैग्नीफाई करना मीन इंक्रीज करना, बढ़ा देना उसके साइज को. आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट द लेंसेज द लाइट फॉर्म्स इन लार्ज क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द व्यूअर्स आइज. जो इंसान इसको देख रहा होता है उसकी आइज में क्लियर कट इसका इमेज बन जाता है. अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे ना डायग्राम को समझिएगा. आपके इस डायग्राम में ए पार्ट में माइक्रोस्कोप दी गई है और राइट साइड पे उसका प्रिंसिपल है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रही होती है. हम पहले लेफ्ट हैंड पे ना माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर देखते हैं. ऊपर यहाँ पे आई पीस है. आई पीस वो रीजन होता है जहाँ से जो व्यूअर होता है वो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है या व्यू करता है. इसके अंदर एक लेंस होता है दैट इज कॉल्ड ऑकुलर लेंस. ओके. नेक्स्ट ये जो आर्म है जहाँ से हम होल्ड करके माइक्रोस्कोप की पोजीशन शिफ्ट करते रहते हैं. नेक्स्ट है नोज पीस, जहाँ जिसके नीचे क्या होंगे, लेंस होंगे. नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव लेंस नजर आ रहे होंगे. अच्छा, यहाँ पे ना 1 2 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस हैं. अब इनको चेंज कर सकते हैं. आप इस लेंस की हेल्प से भी देख सकते हैं, इस लेंस की हेल्प से भी देख सकते हैं और इस लेंस की हेल्प से भी देख सकते हैं. ओके. तो कलेक्टिवली 2 लेंस हो गए. एक लेंस हो गया जो ऑकुलर लेंस है जो इस आई पीस के अंदर है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है. आप इन तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन है तो 3 डिफरेंट क्यों है. बेसिकली इनकी ना मैग्निफिकेशन की पावर डिफरेंट होती है. किसी की 5x हो सकती है, किसी की 10x हो सकती है, किसी की 40x हो सकती है, वेरिएबल होती है. एनीवेज, नेक्स्ट स्पेसिमन. यहाँ पे आप अपना स्पेसिमन प्लेस करोगे. स्पेसिमन मीन वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप विजुलाइज करना चाहते हो, बेसिकली यहाँ पे आप प्लेस करोगे स्लाइड वगैरह. क्लियर. ओके. नेक्स्ट बात करता है दिस इज द डायफ्राम. ये डायफ्राम है जहाँ से नीचे से लाइट ऊपर मिड यहाँ पे क्या उसे कहते हैं फोकस की जा रही होती है. ओके. नेक्स्ट कोर्स एडजस्टमेंट. इसकी हेल्प से आप क्या उसे इससे एडजस्ट करते हो माइक्रोस्कोप को. और ये जो कोर्स एडजस्टमेंट है इसको आप रोटेट करते जाओ तो क्या ऐसा कहते हैं आप
उसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसको हम जब स्पेसिमेन यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, फिर इस कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करते जाते हैं। हमें जैसे ही क्या हो कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट नजर आना होता है, हम स्टॉप कर जाते हैं, फिर फाइन एडजस्टमेंट की हेल्प से उसको इमेज को क्लियर कर लेते हैं। और ये नीचे लाइट सोर्स होता है, यहाँ पे क्या हो कहते हैं लाइट सोर्स होता है, यहाँ से लाइट मिट होती है। बेसिकली ये वाली जो माइक्रोस्कोप यूज की गई ना, ये बिजली से लिंक्ड होती है। आप इसको क्या हो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के साथ कनेक्ट करते हो, यहाँ से लाइट मिट होती है क्योंकि नीचे बल्ब होता है, तो यहाँ पे आप देख लेते हो। दिस इज द बेस, क्लियर। अब ये बेसिकली प्रिंसिपल है। ऊपर देखें व्यूअर है, व्यूअर से नीचे आकुलर लेंस है, आकुलर लेंस से नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है, नीचे स्पेसिमेन है। दो लेंस यूज हो रहे हैं कलेक्टिवली, वन इज द आकुलर लेंस, अदर इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, हियर इज द कंडेंसर जो लाइट को कंडेंस करता है, और हियर इज द लाइट सोर्स। कंडेंसर पता कहाँ पर होगा, ये डायफ्राम के अंदर होगा, क्लियर। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं बार बार यूज होती हैं माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं। एक हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, दूसरा हम कहते हैं रेजोल्यूशन। हम रिजॉल्विंग पावर भी कह सकते हैं या रेजोल्यूशन भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक वाले ने ना ये क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन दी है, इसको हम पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा रीडिंग इन्फॉर्मेशन है। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप, वन इज द मैग्निफिकेशन, अदर इज द रेजोल्यूशन। अब देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। दिस रेफर्स टू अ माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू एनलार्ज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी होती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना इनलार्ज कर देती है, बड़ा कर देती है। 10 टाइम्स, 10x हो सकती है, 100x हो सकती है, मल्टीपल होता है। अच्छा, जब ये हम कहते हैं 10x, 100x या 1500x, व्हाटएवर जो भी है, x मीन इतने टाइम्स। अगर मैं इफ आई से 10x मीन 10 टाइम्स, इफ आई से 100x मीन 100 टाइम्स, क्लियर। डिफरेंट लेंसेज विद इन अ माइक्रोस्कोप ऑफर वेरिंग लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन। एक बार याद रखिएगा, जैसे जैसे आप लेंस चेंज करते जाएंगे तो उसकी मैग्निफिकेशन का लेवल चेंज होता जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल x इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स लार्जर द इमेज अपीयर्स कंपेयर टू द एक्चुअल साइज। मीन मगर 10x है तो मीन इसने इमेज को 10 टाइम्स बड़ा कर दिया। अगर 100x है मीन 100x बड़ा कर दिया, 100 टाइम्स बड़ा कर दिया। फॉर एग्जांपल 10x कैन एनलार्ज अ 1 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट टू 10 माइक्रोमीटर, तो 10x है उसको 10 टाइम कर लो। ओके, नेक्स्ट, टोटल मैग्निफिकेशन इन अ माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल लेंसेज। दो लेंस होते हैं, एक आकुलर लेंस, दूसरा मैग्निफिकेशन और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। एनीवेज, नेक्स्ट, रेजोल्यूशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिजॉल्विंग पावर। This refers to microscope's ability to distinguish between two points that are closely together on object. एक ऑब्जेक्ट के जो दो क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे से डिस्टेंट, एक दूसरे से अलग शो करने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है या कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज कॉल्ड एज द रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। द ग्रेटर द रेजोल्यूशन द फाइनर द डिटेल कैन बी ऑब्जर्व्ड। जितनी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर किसी एक माइक्रोस्कोप की ज्यादा होगी उतना ही बेहतर उसको क्लियर। द नेकेड ह्यूमन आई हैज अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.1 मिलीमीटर। ये एमसीक्यू हो सकता है, कितने मिलीमीटर ह्यूमन आई की है। अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन ऑब्जर्व डिटेल्स टू अप्रोक्सीमेटली 250 नैनोमीटर। ये 250 नैनोमीटर तक कर सकती है। ये भी क्या हो सकते हैं, एमसीक्यू है, क्लियर। ओके, अब जनरल बात कर लेते हैं जो इस माइक्रोस्कोप से फोकस की गई है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x। इट मींस इट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 1500 टाइम्स, 1500 गुना इस ऑब्जेक्ट को वो बड़ा कर देगी, क्लियर। नेक्स्ट, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर। इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर है। एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर, क्लियर। तो ये 1 माइक्रोमीटर है, इतने के इक्वल है, ये आप देख लीजिएगा। इन अदर वर्ड, द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन। अब इसका मतलब ये है, इससे नीचे वालों को नहीं कर सकता। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप आर एडवांटेजेस फॉर व्यूइंग लिविंग ऑब्जेक्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से दे सकते हैं। बट सिंस इंडिविजुअल सेल्स आर जनरली ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, देयर कंपोनेंट्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल अनलेस दे आर कलर्ड विद स्पेसिफिक और स्पेशल स्टेन्स। तो जो सेल्स होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब सारी बात है ट्रांसपेरेंट है, तो इसके हम जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखना, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देखना, क्लोरोप्लास्ट देखना और न्यूक्लियस, देन वी हैव टू स्टेन देम। हमें उन्हें स्पेसिफिक कलर देना पड़ेगा, क्लियर। स्टेनिंग हाउएवर यूजुअली किल्स द सेल्स, और समटाइम्स स्टेनिंग क्या कर देती है, सेल्स को भी किल कर देती है। यहाँ तक मैंने आपको माइक्रोस्कोप शो कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।